जय हिंद ऑफिसर्स। तो मैं ताहिर खान आपके लिए लेकर के आया हूं एक शानदार सा कॉम्प्लेक्स नंबर का जबरदस्त कॉन्सेप्ट। तो चलिए बिना देरी करे उसके बारे में पढ़ते हैं। इस पर एक क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको जरूर पढ़ेंगे। तो बेटा अगर आपको कभी दिया जाए कि z माइनस Z1 का मॉड प्लस z माइनस Z2 का मॉड इक्वल टू के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। अगर अब मैं इसका इक्वेशंस पूछेगा कि भैया ये किसकी इक्वेशन है, ये पूछेगा कि ये किसकी इक्वेशन है, तो उसका पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, Z1 और Z2 दोनों को लेंगे, उसमें से बड़े में से छोटा नंबर घटाएंगे, बड़े में से छोटा नंबर घटाएंगे, और अगर वो उसका मॉड जो है वो के बराबर आ गया, यानी कि इस वैल्यू के बराबर आ गया, तो भैया वो होगा बाइसेक्टर लाइन का इक्वेशन। अगर वो इस के बराबर नहीं आया तो वो होगा बेटा दीर्घवृत्त का समीकरण, यानी कि इलिप्स का समीकरण। चलिए ऐसे दो क्वेश्चन हम करते हैं, एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, Z1 का मान कितना है और Z2 का मान कितना है। Z1 का मान यहां पर 3i है, Z2 का मान 2i है। Z1 माइनस Z2 निकालते हैं बेटा, इसमें Z1 माइनस Z2 निकालते हैं तो ये निकलेगा 3i माइनस 2i। 3i माइनस 2i जो होगा वो केवल i के बराबर होगा, और i का मॉड होता है बेटा 1, और 1 कभी 4 के बराबर नहीं हो सकता। और अगर ये 1 4 के बराबर नहीं है, यानी कि के बराबर नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एलिप्स, यानी कि ये जो समीकरण दिया गया है ये आपकी दीर्घवृत्त का समीकरण है। सिमिलरली आप यहां पर देखेंगे तो भैया यहां से अगर आप उठाएंगे तो ये Z1 का मान हो गया माइनस 3i, क्योंकि यहां पर माइनस लगे हुए हैं, और यहां Z2 का मान हो गया i। तो यहां पर आप घटाओगे माइनस 3i में से माइनस i, और इसका मॉड लोगे तो आप देखोगे 3 ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, और 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, जो कि 4 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये के बराबर आ गया है, और के बराबर आ गया है तो ये क्या होगा बेटा, ये बाइसेक्टर लाइन होगी, ये बाइसेक्टर लाइन होगी। और ये कौन सी बाइसेक्टर लाइन होगी, कहां पर ये काट रही होगी, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो बेटा आप हमसे जुड़ेंगे। डेली के डेली आपका जो क्लास होती है रात 9 बजे से आपकी क्लास होती है, तो 9 बजे एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आप मुझसे इसी तरीके के कंसेप्ट के साथ में जुड़ेंगे। एक और कंसेप्ट इसके साथ साथ में बता देता हूं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। Z माइनस Z1 माइनस Z माइनस Z2 बराबर के दे रखा है, और अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस केस में आपको Z1 माइनस Z2, अगर आपने Z1 माइनस Z2 का मान के बराबर आ गया है तो ये रेग होगा, यानी कि किरण होगी। और अगर Z1 माइनस Z2 का मान के बराबर नहीं आता है तो ये हाइपरबोला होगा। हाइपरबोला मतलब अति परवलय होगा, अति परवलय होगा। हाइपरबोला मतलब अति परवलय होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, जरा सॉल्व करते हैं। तो ये Z1 माइनस Z2 निकालिए, तो 3i में से अगर मैंने 2i घटाया तो ये i आया, और i जो है उसका मान 1 होता है, और 1 4 के बराबर नहीं होता, 1 4 के बराबर नहीं होता। तो इसका मतलब यहां पर देखेंगे ये माइनस लग रहा है, इसलिए ये 1 के बराबर नहीं है, तो ये हाइपरबोला होगा। ये समीकरण किसका होगा, ये हाइपरबोला का होगा। लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसका समीकरण होगा, जरूर कमेंट में बताइएगा। इसी तरीके के कंसेप्ट को सुनने के लिए, समझने के लिए आप मुझसे जुड़ेंगे डेली रात 9 बजे एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।